दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा है और इसी के साथ आतंक के कई डॉक्टर बेनकाब हुए। इसी में आतंकी डॉक्टर उमर नबी का नाम भी सामने आया। कहा जा रहा है कि ब्लास्ट होने वाली कार उमर नबी ही चला रहा था, जो पुलवामा का रहने वाला था। लेकिन कैसे वो फरीदाबाद में टेरर नेटवर्क का हिस्सा बन गया, कैसे इस नेटवर्क में दूसरे डॉक्टर भी जुड़ते चले गए, डिटेल से ये रिपोर्ट देखिए। लाल किले के पास कार ब्लास्ट का कनेक्शन फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा और जांच का दायरा अब जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया, क्योंकि एक संदिग्ध डॉक्टर की गिरफ्तारी पुलवामा से की गई है। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट ने कुछ डॉक्टरों के टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश किया, जो स्लीपर सेल की तरह काम करते हुए किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में था। टेरर नेटवर्क से जुड़े 6 किरदार अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4 को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन डॉक्टर्स के इस टेरर नेटवर्क तक जांच एजेंसियां पहुंची कैसे, और कैसे लाल किले के पास कार ब्लास्ट का इससे कनेक्शन जुड़ा, आपको तफसील से समझाते हैं। श्रीनगर के बाहरी इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर मिले, इसके बाद कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि कुछ डॉक्टर आतंकियों से जुड़े हुए हैं। पता चला कि वो डॉक्टर राज्य से बाहर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की जांच हरियाणा के फरीदाबाद तक पहुंची। अल फलाह मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया गया। मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद सहारनपुर से डॉक्टर आदिल मजीद को गिरफ्तार किया गया। फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में डॉक्टर शाहिद शाहीन की गिरफ्तारी की। शाहिद शाहीन भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर हैं। इसके बाद मुजम्मिल के 2 ठिकानों से 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। चौथा नाम डॉक्टर उमर नबी का सामने आया। उमर भी अल फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था, जो कि पुलिस को फरार मिला। जांच एजेंसियां रविवार रात तक 3 डॉक्टर को गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि डॉक्टर उमर नबी की तलाश थी। इसके बाद सोमवार शाम लाल किले के पास कार में ब्लास्ट हुआ। अब संदेह है कि कार में फरार डॉक्टर उमर नबी हो सकता है। आतंक का डॉक्टर उमर नबी ब्लास्ट में मारा गया या फिर जिंदा है, इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन मंगलवार को उमर के 2 भाई और मां को पुलिस ने हिरासत में लिया। साथ ही उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया गया, ताकि धमाके वाली कार में मिले शव की शिनाख्त की जा सके कि क्या वही उमर नबी है या नहीं। जो डॉक्टर उमर जहां पर रहता है, ये उसका घर है। और यहाँ जो सारे जो आसपास में पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, वो सारे सट्टे में हैं, क्योंकि डॉक्टर उमर को लेकर जो यहाँ से जानकारी मिल रही है कि वो ज्यादातर लोगों से घुल-मिलता नहीं था, अपने काम से काम रखता था, पढ़ाई में ज्यादा उसका ध्यान लगता था। और उसके बाद वो पिछले कई सालों से अब फरीदाबाद में वहां पर पढ़ाता था। और यहाँ वो 2 महीने पहले आया था इस अपने घर में। और उसकी भाभी ने हमें बताया कि केवल 3 दिन पहले उसके साथ बातचीत हुई थी, और बातचीत में किसी तरह का कोई उन्हें संदेह नहीं हुआ था। लेकिन जो पुलिस सूत्रों से हमें लगातार जानकारी मिल रही है इस पूरे मॉड्यूल को लेकर, इसके बारे में बताया जा रहा है कि काफी बड़ी साजिश की जा रही थी। देश की राजधानी के पास इतना सारा जो एक्सप्लोसिव इकट्ठा किया जा रहा था, हजारों केजीज की तादाद में। और इस साजिश के जो सूत्रधार है, जो कनेक्शन है, वो न केवल पाकिस्तान बल्कि कुछ और फॉरेन कंट्रीज के साथ भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। गिरफ्तार किए गए 4 में से 3 आरोपी डॉक्टर्स कश्मीरी हैं, जबकि एक महिला डॉक्टर का ताल्लुक लखनऊ से। डॉक्टर मुजम्मिल शकील गिरफ्तार, डॉक्टर आदिल मजीद गिरफ्तार, डॉक्टर शाहिद शाहीन गिरफ्तार, डॉक्टर उमर नबी फरार, डॉक्टर सज्जाद अहमद गिरफ्तार।
आतंक का डॉक्टर उमर नबी पुलवामा का रहने वाला था। मंगलवार को पुलिस उसके एक करीबी डॉक्टर सज्जाद अहमद को भी हिरासत में लिया और फिर बाद में गिरफ्तार कर लिया। पुलवामा में एक और डॉक्टर को पुलिस ने डिटेन कर गिरफ्तार कर लिया है और डॉक्टर सज्जाद अहमद मल्ला नामी ये डॉक्टर एमबीबीएस एमडी है और यहाँ हम उनके घर पर पुलवामा में ही मौजूद है और इनके परिवार का कहना है कि डॉक्टर को यहाँ सुबह घर से उठा लिया गया है और पुलिस ने कहा कि इनसे पूछताछ करनी है और ये अल-फला में ही डॉक्टर सीनियर रेजिडेंट वहाँ पर कर रहे थे और डॉक्टर सज्जाद अहमद मल्ला की शादी कल थी और आज शादी का दूसरा दिन था और आज ही उन्हें यहाँ से अपने घर से गिरफ्तार कर लिया गया है पुलवामा के बटिंडू इलाके में और यहाँ जो उनका परिवार है वो भी काफी सख्ते में है इस गिरफ्तारी को लेकर। फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज से सबसे पहले जिस डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया वो मुजम्मिल शकील है, जो यहाँ पढ़ाया करता था, जबकि फरीदाबाद के धौज गांव से पुलिस ने उसके ठिकाने से विस्फोटक बरामद किया और पता चला कि जो गाड़ी थी वो फरीदाबाद। इस वक्त हम धौज गांव में मौजूद हैं। आपको दिखा दें कि पुलिस की टीम यहां पर पहुंची हुई है, एनआईए की टीम पहुंची हुई है और लगातार इस पूरे कमरे की जांच की जा रही है। सामने की तरफ कमरा नंबर 15 है, हमें रोका गया है और न्यूज़ 24 एक्सक्लूसिव यहां पर मौजूद है जो आपको बता रहा है। अधिकारियों की टीम कल भी यहां पर पहुंची हुई थी, पूरे बिल्डिंग को कब्जे में लिया गया था। आपको दिखा दें कि किस तरह से कमरा नंबर बने हुए। कमरा नंबर ये 18 है, 17 है, इसके पास 16 है और उसके बाद जहां पर टीम पहुंची हुई है 15 नंबर का कमरा है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से अमोनियम नाइट्रेट को बड़ी मात्रा में पुलिस कमिश्नर ने बताया था कि हमने जब्त किया हुआ है। एफएसएल में उसकी जांच की जा रही है और ये किराए के मकान हैं। जो किराए के मकान यहाँ पर जो मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं 1500 के करीब में किराया होता है, जो दूर दूर से अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से काम करने के लिए आते हैं। आखिर मुजम्मिल ने ऐसी जगह क्यों चुनी थी? गांव के हिस्से में एक कोने का मकान जहां पर छोटा सा कमरा, वहां से 2600 किलो से ज़्यादा का अमोनियम नाइट्रेट बरामद होना, 360 किलो का यहाँ से बरामद होना और इसके साथ साथ शाहीन का अल-फलाह जो यूनिवर्सिटी है उसका कनेक्शन। लखनऊ की रहने वाली थी, मुजम्मिल यहाँ पर रहता था, उम्र 7 साल से यही यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। तो हर उस एंगल पर जांच की जा रही है जिससे कि अलग अलग कड़ियों को जोड़ा जा सके। गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल शकील पुलवामा के कोइल गांव का रहने वाला है। मंगलवार को इसकी गांव स्थित घर पर पुलिस ने रेड की। जहां पुलिस ने मुजम्मिल के बड़े भाई को हिरासत में लिया और उसके मोबाइल को सीज कर दिया ताकि टेरर कनेक्शन के सबूत जुटाए जा सके। कल जब दिल्ली में शाम को धमाके हुए तो उसके तुरंत बाद ये खबर सामने आई कि डॉक्टर उमर जो पुलवामा इलाके का रहने वाला है वो इसके साथ संबंधित हो सकता है। यानी जो कार बॉम्ब हुआ था, कार में धमाका हुआ था, उस गाड़ी को खरीदने वाला पुलवामा का ही एक तारिक व्यक्ति था। उसने डॉक्टर उमर को ये गाड़ी दी थी और उसी के साथ यहाँ दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा इलाके में कई जगहों पर जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल एसओजी टीम द्वारा छापेमारी शुरू की गई। एक तरफ डॉक्टर उमर के घर पर छापेमारी कर वहां से उनके 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके फोन सीज किए गए। तो वही दूसरी तरफ जहां मैं अभी मौजूद हूं, डॉक्टर मुजम्मिल के घर पर भी छापेमारी हुई। यहाँ डॉक्टर मुजम्मिल के बड़े भाई को पुलिस ने हिरासत में लिया, उसका फोन पुलिस ने सीज कर लिया और परिवार से पूछताछ की और इस पूरे मामले में जो ये जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा बड़ा टेरर नेटवर्क जैशे मोहम्मद और अंसारुल गजवतुल हिंद का बस्ट किया गया है, इसके तार जो दिल्ली धमाकों से जुड़े हैं उसका सीधा कनेक्शन अब पुलवामा में सबसे अधिक दिख रहा है और यही कारण है कि पुलवामा में अभी भी लगातार कई इलाकों में छापेमारी जारी है। तकरीबन 15 दिन पहले पुलिस ने मुजम्मिल के घर पर रेड की थी। उसके घर की तलाशी भी ली थी। उसकी बहन का लैपटॉप भी जब्त किया गया था। परिवार के मुताबिक मुजम्मिल बहन की शादी के लिए पुलवामा आने वाला था, लेकिन उससे पहले ही गिरफ्तार हो गया। हम इस समय पुलवामा इलाके में मौजूद है और हमारे साथ डॉक्टर मुजम्मिल का पूरा परिवार मौजूद है, उनके पिता, उनके भाई और उनकी बहन। सीधा इन्हीं से बात करेंगे। आप बताइए आपका नाम? मेरा नाम है असमत शकील। आप क्या करते हैं? मैंने रिसेंटली एमबीबीएस कंप्लीट किया है। अच्छा, डॉक्टर मुजम्मिल के बारे में जो लगातार सुनने में आ रहा है
तो आप लोगों को इसके बारे में कैसे पता चला? क्या यहाँ पुलिस आई थी? क्या सब हुआ था इसके बारे में? हाँ, हम सब बाग में थे, काम कर रहे थे अपना। ये तो कब की बात है? थर्सडे की, जो पिछली थर्सडे थी उससे पहले की थर्सडे जो थी, तो लगभग 13 दिन पहले। हाँ, तो फिर हम बाग में थे, ये जो मेरे घर वाले हैं। तो मेरा भाई आया घर, इसने उसको चाय लेनी थी वहां मजदूरों के लिए। तो फिर जब ये आया तो इसने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे कोई पुलिस है, कोई मतलब ये जो आर्मी लोग हैं। तो फिर इसने देखा तो यहाँ पे हमारी रेड पड़ गई थी यहाँ पे, हमें नहीं पता था। लेकिन मुझे जाना था श्रीनगर, मैं गई थी श्रीनगर। तो भाई ने मुझे एक दिन पहले बोला आप जा श्रीनगर, आप लाओ चीजें, फिर हमें जाना है, हमें हमारी शादी थी एक्चुअली यहाँ पे। तो फिर हम आए श्रीनगर से वापस शाम को। यहाँ पे तलाशी उलाशी हुई थी, मेरे भाई का लैपटॉप लिया है, फोन लिया है जिससे हम पढ़ते थे दोनों। तो फिर इसका फिर हमने शाम को इस बाई का, ना कि डॉक्टर मुजम्मिल? इस भाई का। फिर हमने ये शाम को जब पता चला कि हमारे भाई से कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है हमें, हाँ, हमें तब भी शक नहीं हुआ था कि मतलब ये भाई का मतलब कुछ इन्वॉल्वमेंट है इसमें। फिर हम जब शाम को आए तो हमने इसको कॉल लगाने की कोशिश की तो फिर नहीं हुआ। फिर हमें शक हुआ कुछ ना कुछ मसला है। फिर हम गए वहां सुबह थाने में, तो उन्होंने बोला कि आप लोगों का ये जो ये है डॉक्टर, वो लाया गया है वहां से पांथा चौक ये स्टेशन में। हमने मतलब इतनी मेहनत करके यहाँ इस लेवल तक पहुंचाया है हमारे माँ बाप ने हमें। फिर हमें इस टाइम इतना बड़ा इल्जाम लगाना ये कोई मामूली बात नहीं है। आप बताइए, आपको क्या मतलब, आपको क्या लगता है? कुछ नहीं। तो अभी जब पुलिस ने आपसे भी पूछताछ की, उन्होंने कुछ पूछा आपसे? जी सर, डिटेल्स मांग रहे हैं। डिटेल्स मांग रहे हैं जी, हमने। जी सर। आप क्या काम करते हो? हम खेती का काम है। हाँ बस। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा कुछ नहीं। बेटा बेकसूर है, हमें उनके साथ, हम उनको वापस चाहते हैं, मेहरबानी करके। मेरा दूसरा भाई भी लिया गया है, उसको भी छोड़ दिया जाएगा जल्द जल्द प्लीज। हम इंडियन है। हमने इंडिया के लिए, इस देश के लिए पत्थर भी खाए हैं। आप इधर सब पुलिस को भी कह सकते हो ये लोग पत्थर खा रहे हैं, क्योंकि लोग बोल रहे हैं ये इंडियन है। 2008-9 में भी जो वाकया हुआ है, सब आप पूछ सकते हो लोगों से बाहर, हमारे घर पत्थर आते थे, वरना आर्मी को लगाने चाहते हैं। बाप भी मकदम है इसीलिए। जी सर। तो ये पूरा परिवार है डॉक्टर मुजम्मिल का। इनका कहना है कि मुजम्मिल निर्दोष है और उसकी जो हरकतें या उसका जो रहन सहन है उससे कभी भी इनको आभास नहीं हुआ कि वो इस तरह की आतंकी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। अब जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, दिल्ली ब्लास्ट केस में संदिग्धों का दायरा बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को पुलिस ने मुजम्मिल शकील को लेकर छात्रों, प्रिंसिपल और फैकल्टी सदस्यों समेत 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में भी लिया है। फरीदाबाद से दीपक दुबे और दिल्ली से विमल कौशिक के साथ आसिफ सुहाग, पुलवामा, न्यूज़ 24।